होशियार हो जाना, ये नोच के डाल देंगे हमको। यहां सरकार बनानी है, इस नियत के साथ वोट डालना। कोई तुम्हारा भाई बीच में आकर खड़ा हो जाए, वो भाई तुम्हारा हमदर्द नहीं, ये कन्हैया तुम्हारा हमदर्द हो सकता है, ये तय करके चले जाना। ये दो पार्टियां चाह लेती सिर्फ, तो ये कानून नहीं बन सकता था। ये बिल पार्लियामेंट में पास होकर कानून नहीं बन सकता था। लेकिन इन लोगों ने, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो और चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, इन्होंने आपके वोटों का सौदा कर लिया। बिहार के लोगों, आपसे कहना चाहता हूं कि ये कानून अगर लागू हो गया तो नमाज कहां पढ़ोगे? मस्जिदें नहीं बचेगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? और मर जाओगे तो दफनाए कहां जाओगे? दोस्तों, बड़ा संजीदा मुद्दा है। इसके ऊपर ये जो आप से एक बात कहना चाहता हूं कि इतना संजीदा मुद्दा है कि 1947 के बाद ये सबसे बड़ा मसला मुसलमानों का हमारे सामने खड़ा हो गया है। हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर थे, हमें पता है एक बहुत बड़ी साजिश के तहत इतने बड़े मसले के ऊपर आए हो, 2 मिनट प्यासे नहीं रह सकते? अरे 2 मिनट रुको, सुनो बात। ये लोग हमारी जमीनें छीनना चाहते हैं, ये मसाजिद को खत्म करना चाहते हैं, खानकाहों को खत्म करना चाहते हैं। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत आरएसएस की उस विचारधारा को, उस आइडियोलॉजी को लागू करना चाहते हैं जिस आइडियोलॉजी के अंदर नाउज़ुबिल्लाह ये कुरान को बदलने की भी बातें करने की बात करते हैं। आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि जमहूरियत के निजाम के अंदर ताकत अगर कहीं से आती है, वो ताकत आती है वोट से। और जब वोट का नंबर आता है तो वोट के नंबर के ऊपर ऐसे ऐसे लोग चोला पहन करके आते हैं, ऐसे चोला पहन करके आ जाते हैं जो देखने में आपके हमदर्द लगते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े शातिर और सबसे बड़े दुश्मन आपके निकलते हैं। इस सूबे के मुख्यमंत्री को, आंध्रा के मुख्यमंत्री को आप लोगों ने इस नियत के साथ वोट दे करके मुख्यमंत्री बना दिया था कि ये हमारे हुकूक की बात करेगा, हमारे हक की लड़ाई के अंदर हमारा साथ देने का काम करेगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इनके मेंबर पार्लियामेंट से जब भी हमारी बात होती थी, तभी वो ये कहते थे कि हम हर सूरत में इस बिल के खिलाफ रहने का काम करेंगे। लेकिन जब मौका आया, अगर ये लोग चाहते, ये दो पार्टियां चाह लेती सिर्फ, तो ये कानून नहीं बन सकता था। ये बिल पार्लियामेंट में पास होकर कानून नहीं बन सकता था। लेकिन इन लोगों ने, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो और चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, इन्होंने आपके वोटों का सौदा कर लिया। बिहार के लोगों, आपसे कहना चाहता हूं कि ये कानून अगर लागू हो गया तो नमाज कहां पढ़ोगे? मस्जिदें नहीं बचेगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? और मर जाओगे तो दफनाए कहां जाओगे? इन्होंने एक पैगाम देने की कोशिश की, एक माहौल बनाने की कोशिश की, चाहे वो गृह मंत्री हो देश के, चाहे प्रधानमंत्री हो, कि हम मुसलमानों के अंदर पसमंदा मुसलमानों को रोजगार देने का काम करेंगे। मैंने एक बात पार्लियामेंट के अंदर भी पूछी थी कि एक जगह इस कानून के अंदर ये बताओ कि आपने कौन से मुसलमान की बात करी, कहीं पसमंदा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो। मुसलमान तो एक होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके अलावा अपने को कुछ समझ में नहीं आता।
लेकिन ये आपके बीच में गलतफहमी पैदा करने की बात करी जाती है। मैं आप लोगों से आप कहने के लिए आया हूं, बिहार के लोगों, ऐ बिहार के गयूर मुसलमानों, तुमसे कहना चाहता हूं, बकरी की खाल पहने हुए भेड़ियों से होशियार हो जाना। बकरी की खाल पहने हुए इन भेड़ियों से होशियार हो जाना। ये नोच के डाल देंगे हमको। यहां सरकार बनानी है, इस नियत के साथ वोट डालना। कोई तुम्हारा भाई बीच में आकर खड़ा हो जाए, वो भाई तुम्हारा हमदर्द नहीं, ये कन्हैया तुम्हारा हमदर्द हो सकता है, ये तय करके चले जाना। ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर नेताओं को पालने का काम कर लिया है। इन पले हुए नेताओं से होशियार हो जाना। ये जो पले हुए लोग हैं, इनसे होशियार हो जाना। ये कानून बन चुका है, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में, ये बिल नहीं बचा है। अब ये कानून बन गया है, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है। अगर राज्य में सरकार बन जाएगी तो औकाफ की हिफाजत हो जाएगी। साथियों, ये समझ लेना। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं संजीदा मसले के ऊपर आपसे एक बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि हमारे आबाओ अजदाद ने जंग आजादी के अंदर लड़ाई लड़ी और यह आजाद कराया मुल्क। इस उम्मीद के साथ आजाद कराया था कि आने वाली नस्लें इस मुल्क के अंदर मोहब्बत के साथ रहने का काम करेंगी। आज हमसे वो सर्टिफिकेट मांगते हैं जिस विचारधारा के लोगों ने इंजेक्शन से भी खून इसके अंदर देने का काम नहीं किया है। वो नफरतें बांटना चाहते हैं, हम मोहब्बत की बात करना चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने बार बार इस बात को दोहराया है कि जब मुल्क का बंटवारा हुआ, मुल्क के बंटवारे के अंदर कांग्रेस ने गारंटी की थी मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत की, और कांग्रेस उस गारंटी को लगातार कायम रखने का काम करेगी, उस गारंटी के ऊपर लगातार कायम रहने का काम करेगी। आप लोगों से इस उम्मीद के साथ इजाजत चाहता हूं कि दोस्तों, इस निजाम को बदलने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए, ऐ बिहार के लोगों, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर तुमने इस निजाम को बिहार से उखाड़ करके फेंकने का काम कर दिया और उन भेड़ियों को जो बकरी के खाल पहन करके आपके बीच में आने की कोशिश करेंगे, पहचान लिया तो पूरे मुल्क के अंदर इन लोगों का जाने का वक्त आ गया है।